अच्छा, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेलेक्टर्स, जो कि मैं आज आप लोग को दो सेलेक्टर्स करवा रहा हूँ, जिसके अंदर एक आ गया आईडी सेलेक्टर्स और एक आ गया हमारा क्लास सेलेक्टर। इन CSS आ क्लास इज यूज टू ग्रुप मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है भाई। वेयर एज एन आईडी इज यूज टू आइडेंटिफाई अ सिंगल एलिमेंट। जब कभी आपको सिंगल मतलब कोई चीज़ आपको यूनिक रखनी हो तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे, आईडी यूज़ करोगे। और आ क्लास सेलेक्टर इज देयर फॉर यूज टू स्टाइल मल्टीपल HTML एलिमेंट्स ऑफ द सेम क्लास। आप एक क्लास को मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो, ये एक रूल है। लेकिन आप अगर किसी चीज़ को आईडी दे रहे हो तो उसको आप मल्टीपल जगह यूज़ नहीं कर सकते, जो कि मैं अभी आप लोग को अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आ गया, आईडी सेलेक्टर इज यूज टू स्टाइल वन HTML एलिमेंट। आप जो भी जिस चीज़ को भी अगर आप आईडी दो तो अपने दिमाग में याद रखना वो चीज़ आपकी यूनिक रहेगी। दैट्स इट। अब इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं Ctrl+Shift+N से, और web2 के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है। इधर चला जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद ओपन फोल्डर के ऊपर जाकर क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप, और क्या नाम था, web2। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एक अदर HTML की फाइल। तो मैं यहाँ पर जाकर फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पर आ गए होंगे ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास न्यू फाइल आ गई है। मैं यहाँ पे index.html के नाम से मैं एक फाइल बना लूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, HTML का कोड जनरेट कर लूँगा। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद H1 की एक हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज माई क्लास। सही है भाई, दिस इज माई क्लास के नाम से मैंने H1 की हेडिंग बना ली। यहाँ पर चले जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद एक स्पेस दूंगा। पहले मैं यूज़ करता था यहाँ पर क्लास। सही है। मैं आपको दोनों चीज़ें यूज़ करके दिखा देता हूँ, क्लास में क्या फ़र्क होता है, आईडी में क्या फ़र्क होता है। मैं क्लास दे देता हूँ और यहाँ पर इस क्लास का नाम दे देता हूँ माई हेडिंग 1 के नाम से मैंने इसको एक क्लास दे दी। ठीक है भाई। इंटरनल CSS यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर जाता हूँ, स्टाइल का टैग ओपन करता हूँ और स्टाइल के टैग के अंदर क्लास हमेशा एक बात याद रखिएगा, डॉट से ऑपरेट होती है। किससे इन्वोक होगी, डॉट से। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद डॉट, और डॉट के बाद मुझे लिखना पड़ेगा क्लास का नाम। तो मेरी क्लास का नाम क्या आ रहा है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ कलर रेड। तो यहाँ पर ये कलर अप्लाई हो गया होगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, कॉपी पाथ और गो टू द गूगल क्रोम। इसके ऊपर जाएंगे, पेस्ट करेंगे, तो ये देखो इसके ऊपर कलर अप्लाई हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस दूं और एक स्पेस देने के बाद खाली इसके ऊपर लिख दूं माई हेडिंग 1 के नाम से रख दूं। ठीक है भाई, माई हेडिंग 1 के नाम से रख दूं और यहाँ पर जाऊं और Ctrl+C और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर जाता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ। दिस इज़ माई क्लास। सही है। मैं इधर चला जाता हूँ और F5 से इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। सही है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने इन दोनों का नाम सेम दिया हुआ है। सही है, इन दोनों का नाम क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। मैं इधर जाता हूँ, एक का नाम आ गया 1 और एक को कर देते हैं हम 2। सही है, एक का नाम आ गया 1 और एक का नाम आ गया 2। इस वाली चीज़ को कॉपी करते हैं, Ctrl+C से कॉपी, इधर ले जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, F5 से रिफ्रेश करूँगा तो खाली ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, ऊपर वाली हेडिंग के ऊपर अप्लाई होगा, दिस इज़ माई क्लास। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला डॉट
और डॉट के बाद मैंने क्या यूज़ किया है, बाय हेडिंग 1, जबकि बाय हेडिंग 1 हमारी कहाँ इस्तेमाल हुई हुई है, यहाँ इस्तेमाल हुई हुई है और कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुई हुई। क्लियर। अगर मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद अब मैं अपनी दूसरी वाली हेडिंग के ऊपर भी कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ। तो दूसरी वाली हेडिंग की क्लास का नाम क्या है, 2। क्या नाम है, 2। ये देखो माई हेडिंग 2, तो डॉट माई हेडिंग 2। इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। इसका कलर मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, रेड कलर कौन सी वाली हेडिंग का हो गया, माई हेडिंग 1 का। क्यों, क्योंकि मैंने उसको क्लास दी हुई है। और हमारी दूसरी वाली हेडिंग का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माई हेडिंग 2 मैंने किसको दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है। अगर मैं इधर जाता हूँ तो ये देखो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया और इसका कलर हो गया रेड। यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद क्लास जब कभी आप दो, अगर आप स्पेस दोगे तो इसका ये मतलब होगा एक एलिमेंट के 2 नाम हो गए। मतलब इस क्लास के 2 नाम हो गए, एक नाम हो गया माई हेडिंग 1 और दूसरा नाम क्या हो गया, MH1। इसका क्या नाम हो गया, माई हेडिंग 2 और इसका नाम क्या हो गया, MH1। तो इसमें से कॉमन कौन से, MH1। जब कभी मुझे कोई चीज़ एक साथ अप्लाई करनी हो तो मैं MH1 पे अप्लाई करूंगा। जिसको MH1 क्लास दी हुई होगी वो चीज़ उस पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर डॉट MH1 के, अच्छा MY, सॉरी MH, ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने इस तरीके से दे दिया और यहाँ पर मैं इस तरह चला गया। सही है। अब मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ, तो ये दोनों हेडिंगें क्या हो जाएंगी, सेंटर में हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर दे दी है सेम क्लास। क्लियर। अच्छा, क्लास हम क्या कर सकते हैं, क्लास हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ये वाला हो गया हमारा क्लास का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब हम इधर आते हैं और इधर आने के बाद यहाँ पर एक और H1 का टैग यूज करेंगे और इसके अंदर अब की दफा क्लास की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, ID। और इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं CSS ID। ठीक है, इसका नाम हमने ये रख दिया। अब मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और इसी वाली लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसी वाली लाइन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जिस तरीके से क्लास को डॉट से इन्वोक किया जाता है, ये एक सेलेक्टर है, इसी तरीके से ID को हैश से इन्वोक किया जाता है और उसके बाद उसकी ID लिखी जाती है। तो ID क्या देती थी, CSS ID, यहाँ पर दे दी ID। अब यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ फॉन्ट साइज और इसको कर देते हैं 50 और कलर इसका कर देते हैं ब्लू और बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं ब्लैक। और अगर मैं इधर जाके इसको F5 से रिफ्रेश करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन क्लास और ID में फर्क ये है, सबसे पहले ID हमारी होती है यूनिक। अगर आप कोई भी ऐसा स्टाइल कर रहे हो जो कि आप उसको यूनिक रखना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपकी वेबसाइट पे ये वाला स्टाइल आपका यूनिक रहे, तो उधर आप क्या यूज करोगे, ID। और जिसको अगर आप यूनिक नहीं रखना चाह रहे, आप उसको मल्टीपल जगह कॉल करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए यूज करोगे क्लास। क्लास आपकी डॉट ऑपरेटर से शुरू होती है और ID आपकी हैश से यूज होती है। और उससे बढ़कर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास यूज नहीं होगी। जावास्क्रिप्ट जब मैं आप लोगों को आगे चलकर पढ़ाऊंगा तो उधर आप लोगों की क्या चीज यूज होगी, ID। क्योंकि वो वाला जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक फंक्शन होता है document.getElementById, तो वो फंक्शन ही प्री डिफाइंड फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट वालों ने दिया है। वो डॉक्यूमेंट में से ID फाइंड करके लाता है, ना कि क्लास। तो वहां पर हमें ID ही यूज करनी होगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अगेन रिपीट कर देता हूँ, ID हमारी यूनिक होती है, क्लास हमारी यूनिक नहीं होगी। ID हम मल्टीपल यूज नहीं कर सकते, जबकि क्लासेस हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमारा CNIC नंबर, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा घर का एड्रेस,
ये सारी क्या है, ये यूनिक नंबर है, हमारी आईडी कार्ड, हमारे जितने ये सब चीज़ें होती है ये सब क्या है, आईडी है। तो आईडी से हम क्या चीज़ गेट करते हैं, यूनिकनेस। क्लियर हुआ? चलो।